नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम देव ऋषि। ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचनाकार हैं। जाने अनजाने में आप किसी भी विचित्र प्राणी की रचना कर डालते हैं, किंतु इससे पीड़ित होते हैं अन्य गण, देवगण अथवा मानव। कृपा कर बिना विचार किए आप किसी को भी वरदान देने की भूल ना करें। समय पर माता पार्वती ने मुझे पुकार न लिया होता तो न जाने वो दुष्ट क्या अनर्थ कर डालता। भगवान शिव तो ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। गणेश उस दुष्ट के भुजाओं से बाहर था, इसीलिए उसे पराजित कर सका। श्री गणेश, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के पुत्र, तुमसे बड़ा शक्तिशाली इस जगत में कोई नहीं है। श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गजानन गणेश की जय। शिव नंदन श्री गणेश की जय। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती एवं कल्याणकारी शिव के पुत्र अष्टविनायक गणेश अपनी अनंत शक्ति के कारण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। इसलिए शिवनंदन श्री गणेश का जय घोष संपूर्ण कैलाश में गूंज उठा। लंबोदर गणेश की पूजा के पश्चात कोई भी मानव एवं भक्त महेश्वर की आराधना करता है तो उसका सदा ही कल्याण होता है। आज च्यवन ऋषि अपने आश्रम के परिसर में शिवलिंग की पूजा में निमग्न है। ऐसा क्या देख रहे हो मित्र? कौन है ये? नारायण नारायण, पीड़ा से पूर्ण है तुम्हारा ये प्रश्न। अत्यंत खेद और कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ये छोटे अपने से बड़ों को जानते तक नहीं, फिर उन्हें मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों, क्या हुआ? लो, तुम्हें तो अभी तक ये भी ज्ञात नहीं कि हुआ क्या है। नारायण नारायण, वर्तमान और अतीत के गौरव का तिरस्कार करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ये छोटे। किंतु भविष्य की उज्जवलता वर्तमान की कामना को तभी पूर्ण कर सकती है मित्र पर्वत, जब उसके साथ अतीत का गौरव भी हो। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य के किस भंवर में फंस गए तुम मित्र? काल का सत्य जगत के सभी सत्यों से सर्वश्रेष्ठ है मित्र पर्वत। इन तीनों कालों के सत्य में ही जगत के अन्य सत्य समाहित है। इनका ज्ञान न होने पर शेष ज्ञान भी अधिक समीप नहीं आता मित्र। जिसे तुम फंसना कहते हो ना मित्र पर्वत, वास्तव में वही जागृति है। मेरे मित्र और गुरु बृहस्पति के शिष्य होने के पश्चात भी तुम्हें अभी तक ये ज्ञात नहीं कि ये कौन है। इससे पूर्व इन्हें कभी देखा नहीं। अर्थात तुम जगत की सभी महान विभूतियों को जाने, माने और समझे बिना ही महान बनना चाहते हो। कैसे होगा, कैसे होगा मित्र पर्वत? महान बनने के लिए सर्वप्रथम जगत की सभी महान विभूतियों के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ता है। तुम्हारा अनुभव मुझसे अधिक है मित्र नारद, इसलिए जो तुम कह रहे हो वो निश्चित रूप से सत्य ही होगा। तुम्हारे इस उद्बोधन को मैं अपने मानस में धारण करूंगा। अब बताओ, ये कौन है? ये शिव भक्त ऋषि च्यवन है, जिन्होंने दीर्घ काल तक शिवाराधना करके एक नए इतिहास की रचना की। और ये उनकी धर्मपत्नी
देवी सुकन्या है। राजा शरियाती की पुत्री राजकुमारी होने के पश्चात भी स्वेच्छा से वृद्ध ऋषि च्यवन की पत्नी बनी। दीर्घ काल तक शिव आराधना की है तो इन्हें वृद्ध होना चाहिए था, किंतु ये तो युवा है। सुकन्या ने जब इन्हें पति के रूप में स्वीकार किया तब ये केवल वृद्ध ही नहीं, अंधे भी थे। सुकन्या ने स्वयं अपने हाथों से इनकी आंखें फोड़ डाली थी। वृद्ध और अंधे थे तो फिर युवा और दृष्टिवान कैसे हो गए? नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की कृपा और सुकन्या की पति भक्ति एवं सतीत्व के कारण। इतनी रोचक वार्ता को तुम खंड खंड में क्यों कह रहे हो? एक बार में सारी कथा क्यों नहीं कह देते मित्र? तो सुनो मित्र, एक बार राजा शरियाती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर वन विहार के लिए गए। राजकुमारी सुकन्या, वो देखिए क्या है। वहां वन में पुत्री सुकन्या ने एक मिट्टी के ढेर में 2 मणियों जैसी चमकती हुई वस्तुएं देखी। दो मणि, आओ देखते हैं। चलिए। तो जिज्ञासावश पुत्री सुकन्या ने अपने हाथों में पकड़े हुए बाणों से उन दोनों चमकती हुई वस्तुओं को भेद डाला। किसने फोड़ा मेरी आंखों को? किसने मुझे दृष्टिहीन किया? वो दोस्त मेरे शाप से बच नहीं पाएगा। पिताश्री! 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 क्या हुआ? पिताश्री, मैंने जानकर कुछ नहीं किया। मैंने तो समझा केवल 2 मणि चमक रहे हैं, किंतु वे किसी ऋषि की आंखें थी। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। पुत्री, तुम्हारा ये घोर अपराध ऋषि च्यवन ही क्षमा कर सकते हैं। चलो, उनकी शरण में चलते हैं। चलो। राजा शरियाती, अपराध चाहे जानकर हुआ हो अथवा अनजाने में, मैं तो अकारण ही पीड़ित हुआ ना। क्षमा मांगने से क्या मेरे नेत्रों की ज्योति लौट आएगी? क्या मेरी पीड़ा शांत हो जाएगी? अब तो इस जगत में मुझे ज्योतिहीन बनकर ही जीना होगा ना। नहीं ऋषिवर, अब आपको ज्योतिहीन नहीं रहना पड़ेगा। अनजाने में किए गए अपने इस अपराध का भी मैं प्रायश्चित करूंगी, आपके नेत्रों की ज्योति बनकर। हाँ ऋषिवर, मैं आपके चरणों की दासी बनकर जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। पिताश्री, मैं महर्षि च्यवन की धर्मपत्नी बनकर अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दें। किंतु पुत्री, मेरा निश्चय अटल। कन्या आती है, वहां उसकी भेंट अकस्मात 2 नवयुवकों से होती है। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे सुकन्या। तुमने एक वृद्ध नेत्रहीन ऋषि को पति रूप में अपनाकर भारी भूल की है सुकन्या। अपने यौवन जीवन दोनों के साथ अन्याय किया है। हम हैं देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार। तुम हम दोनों में से किसी एक को पति रूप में स्वीकार करके अपना जीवन सफल कर सकती हो। और हम अपनी दिव्य औषधियों से तुम्हारे पति की कायाकल्प करके उनको दृष्टि और यौवन पुनः लौटा देंगे और तुम भी पाप मुक्त हो जाओगी। पाप मुक्त हो जाओगी। पाप मुक्त हो जाओगी। पाप मुक्त हो जाओगी। पूज्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों तो मेरे पूज्य हैं। मैं एक सती नारी हूँ। मुझसे विवाह करने का ये अनोखा प्रस्ताव करके आप मेरे सतीत्व और अपने देवत्व को लांछित करना क्यों चाहते हैं? आप देवताओं के वैद्य हैं और च्यवन ऋषि को स्वस्थ करने में समर्थ हैं। मुझ पर कृपा करके आप यहाँ प्रकट हुए हैं, तो पूर्ण कृपा ही करें। हाँ हाँ अवश्य। हम कृपा करने ही तो आए हैं। तो आप मेरे पति
च्यवन ऋषि को स्वस्थ संपन्न कर उनकी दृष्टि लौटा दें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें पूज्य, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। देवी सुकन्या, हम दोनों भगवान शिव के आदेश से ही यहाँ प्रकट हुए हैं। हम दोनों तुम्हारे सतीत्व और दृढ़ता की ही परीक्षा ले रहे थे। तुम हमें ले चलो अपने पति च्यवन ऋषि के पास। पधारें देवगण, पधारें। महर्षि, आप धीरे से उठें। और धीरे से अपनी आंखों से औषधि लेप हटाइए। मेरी ज्योति लौट आई। आप सुन रही है ना देवी सुकन्या, मेरी ज्योति लौट आई। आप धन्य हैं सुकुमारों, आप धन्य हैं अश्विनी कुमारों। आपने मुझ पर महान उपकार किया है, महान उपकार। हमने तो भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया है ऋषिवर। अब आप इस प्रास का सेवन कीजिए ऋषिवर। इसके सेवन से आपका यौवन पुनः लौट आएगा। देखो देवी सुकन्या, देखो मैं पुनः युवा हो गया हूँ। ये सब तुम्हारे अस्तित्व के पुण्य प्रताप से ही संभव हुआ है। तुम्हारे सौभाग्य का चमत्कार है ये भगवान शिव की कृपा का चमत्कार है स्वामी, और इन अश्विनी कुमारों का उपकार। अश्विनी कुमारों को मेरा प्रणाम। महर्षि च्यवन, ये प्राश अब आपके नाम से जुड़कर जगत में च्यवन प्राश के नाम से प्रसिद्ध होगा। आपका कल्याण हो। स्वामी, इस प्रकार अज्ञान से हुई भूल का प्रायश्चित सुकन्या ने प्रतिज्ञा, पति भक्ति, समर्पण एवं तप से किया है। उसी समय से दिव्य औषधि च्यवनप्राश का निर्माण हुआ। ऐसी महान विभूतियों के दर्शन करना तो अति आवश्यक है। चलो मित्र, हम इनके आश्रम चलते हैं। नहीं मित्र पर्वत, इस समय वो दोनों शिव आराधना में लीन हैं। क्या इस समय उनका ध्यान भंग करना उचित होगा? नारायण नारायण। किंतु मुझे भगवान भोलेनाथ का एक संदेश भी तो उन्हें देना है। तब तो हमें अवश्य ही चलना चाहिए। शिव आराधना पूर्ण होने तक आश्रम में बैठकर हम प्रतीक्षा करेंगे।
आप दोनों के प्रेम मत का परिणाम। आपका दृष्टिपुत्र मदासुर भी है। भगवान शिव की आराधना करते हुए अचानक आपके मन में माता सुकन्या के प्रति मोह और मन का संचार हुआ और मैं प्रकट हो गया। बताएं श्री, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? स्वामी, आपको शिवाराधना करते समय मुझे मोह भाव से नहीं देखना चाहिए था। इसका परिणाम शुभ तो नहीं, अनर्थकारी ही हो सकता है। नारायण नारायण। महर्षि च्यवन और माता सुकन्या को नारद को प्रणाम। मैं कैलाश से आपको इस अनर्थ से सावधान करने के लिए आया था, किंतु विलंब होने के कारण यह अद्भुत घटना घट गई। महर्षि, यह मदासुर असुर भाव का प्रतीक है। आप कृपया इसे अविलंब अपने आश्रम से दूर करें, अन्यथा मैं भी इस अप्रत्याशित घटना से किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। हे महर्षि, आप कृपया कर मेरे साथ आए। महर्षि, महर्षि, आप इसे अविलंब गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दें। वे ही इसे इसके अनुरूप निर्देश करेंगे। आपसे एक भूल तो हो ही गई है। अब आप इसे अपने आश्रम में रखकर दूसरी भूल न कर बैठना, अन्यथा इसके कुप्रभाव से आप भूल पर भूल करते ही रहेंगे। महर्षि, आप मेरे जनक हैं, पिता हैं आप मेरे। मैं आपका दृष्टिपुत्र हूँ। आप ही मुझे आज्ञा दो कि अब मैं क्या करूँ। पुत्र मदासुर, तुम्हारे और हमारे हित में यही उचित होगा कि तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा में जाओ। वे ही समुचित ढंग से तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्हीं के आदेशानुसार तुम्हें आचरण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पितावर। लगता है मुनिवर आप देवर्षि के साथ ही पधारे हैं। आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। नहीं माता नहीं, आप व्यर्थ ही संकोच न करें। नारायण नारायण। माता सुकन्या, हम आप दोनों के दर्शन पाकर कृतार्थ हुए हैं। अब आप हमें आज्ञा दें। हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। स्वामी, हमें 3 दिनों तक निराहार रहकर शिवाराधना करते हुए इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। तुम सत्य कह रही हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम कहीं अन्य स्थान पर तो नहीं आ पहुंचे? एक स्थान पर पहुंचे हो, किंतु जब तक तुम अपना परिचय नहीं दोगे, हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। मैं मदासुर दैत्य हूँ, च्यवन ऋषि का दृष्टिपुत्र। उन्होंने ही मुझे आपकी सेवा में भेजा है। च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि से हमारा क्या संबंध? ना सही, किंतु मदासुर से तो आपको संबंध स्थापित करना ही होगा दैत्य गुरु, क्योंकि ये आपकी शरण में आया है। हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दो, ये सत्य क्या है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वे दोनों तुम्हें उत्पन्न करने का प्रायश्चित कर रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि तुम्हें शिवाराधना करने से कोई लाभ नहीं। तुम माता शक्ति की आराधना करो। वे तुम पर प्रसन्न होकर सफलता का वरदान देंगे। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए गुरुदेव। मुझे असुर धर्म की शिक्षा दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। तुम च्यवन के समान हमारे मन में भी विकार उत्पन्न कर सकते हो। हम दैत्य गुरु हैं। दैत्य वस्तु तो वैसे ही विकृत होते हैं। उनका गुरु भी विकारग्रस्त हो गया तो असुर विकृति किस सीमा और खाड़ी तक पहुंच जाएंगे, कौन कह सकता है। इसलिए माता की आराधना करने से पूर्व तुम अपने आप को शुद्ध करो, फिर हमारे पास आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आत्मशुद्धि के पश्चात मां की आराधना का फल
इसे अवश्य मिलेगा। मदासुर देवी आराधना में संलग्न हो गया। वो वरदान का इच्छुक था, किंतु उसकी भक्ति रंग लाएगी अथवा नहीं, इसका ज्ञान तो भविष्य को ही था। दूसरी ओर सदा की भांति विचरण करते हुए देवर्षि नारद और पर्वत मुनि एक दिन आकाश मार्ग से गणेश लोक के समीप से भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि नारद को गंभीर मुद्रा में देखकर पर्वत मुनि से रहा न गया और उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, क्या सोच रहे हो मित्र? सोच रहा हूँ मित्र पर्वत, श्री गणेश के दर्शन के लिए चलें अथवा ना चलें। ऐसा सोचने का कारण? मित्र पर्वत, उस दिन श्री गणेश का उग्र रूप देखकर मैं चकित रह गया था। आशंकित हूँ कहीं मेरी किसी बात से उन्हें क्रोध आ गया तो। वहां ना जाकर भी उचित न होगा, कारण कि हम इस ओर से जा रहे हैं, इसका ज्ञान तो उन्हें होगा ही। यदि हमने वहां ना जाकर उनकी उपेक्षा की, तब क्या उन्हें क्रोध नहीं आएगा? देवर्षि नारद, कृपा करके गणेश लोक पधारे और हमें दर्शन दें। नारायण नारायण, अब तो श्री गणेश ने हमें देख ही लिया, जाना ही होगा श्री गणेश के पास। जय जय सुख करता, जय 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 सिद्धि विनायक, जय 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 गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय शिव श्री गणेश। पधारे देवर्षि, पधारे मुनिवर, आप दोनों को प्रणाम। श्री गणेश, सत्य तो यह है कि हम यहाँ आने का विचार कर ही रहे थे कि हमें आपके स्वर सुनाई दिए और हम आपकी सेवा में उपस्थित हो गए। देवर्षि, आप तो हमारे पूज्य हैं, आपके दोष देखना तो हमारे अधिकार में ही नहीं। परंतु सत्य तो यह है देवर्षि कि आप अकारण ही हमसे भयभीत होकर आने अथवा न आने की द्विविधा में ठहर गए थे। श्री गणेश, स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि नहीं देवर्षि, मुझे स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता है? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ और क्षमा याचक भी, यदि कुछ अनुचित कहा हो तो। देवर्षि, आजकल आपके मन में आपके बाल सखा पर्वत मुनि पर अत्यधिक प्रेम उमड़ गया है, हाँ? इसलिए सदा इन्हें अपने साथ रखने लगे हैं। नहीं गजानन, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। ये तो केवल संयोग मात्र ही था कि सखा नारद मुझे आकाश मार्ग में मिल गए और हम दोनों साथ साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। च्यवन ऋषि के आश्रम? अच्छा, उनकी दृष्टि से उत्पन्न मदासुर के दर्शन करने। देवर्षि, यह आश्चर्यजनक ही नहीं, दुखद स्थिति भी है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शक्ति की भक्ति करने का आदेश दिया है। अब माता पार्वती शक्ति की उपासना करने से प्रसन्न तो होंगी ही और शक्ति स्वरूप धारण कर ब्रह्मदेव के समान मदासुर को अवश्य कोई विचित्र वरदान दे डालेंगी। इस विषय में मुझे उन्हें सावधान करना होगा।
माता पार्वती की जय, माता शक्ति की जय। प्रणाम माता। सदा सुखी रहो गणेश। तुम्हारे प्रभाव और भक्ति में निरंतर वृद्धि हो। तुम्हारा यश दिग दिगंत तक प्रसारित हो। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है माता। किंतु इस समय मैं अपनी शक्ति स्वरूपा माता को सावधान करने आया हूँ। सावधान करने आए हो? मुझे? किस लिए? मदासुर के लिए। वो च्यवन ऋषि के मानसिक विकार से उत्पन्न हुआ एक नीच असुर है। माता, मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देना जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। फिर तो तुम्हें मेरे साथ चलो गणेश। यदि मुझसे कोई त्रुटि होने लगे तो ऐसा न कहे माता, मैं तो आपका बालक हूँ। और जिस दिन पुत्र अपने माता की त्रुटियां देखने लगेगा, उस दिन सूर्य के प्रकाश में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपकी त्रुटियां निकालने का अपराध मैं नहीं करूंगा। और वैसे भी बिना बुलाए आपके साथ मैं कैसे आ सकता हूँ? मदासुर ने केवल आपको बुलाया है। आप पधारें, केवल यही प्रार्थना है। सचेत रहकर वरदान दे। प्रणाम माता। माता, मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देना जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। मदासुर, भक्त मदासुर, मैं तुम्हारी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हूँ मदासुर। वर मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु ने सत्य ही कहा था कि आप मनोवांछित वरदान देने के लिए अवश्य प्रकट होंगे। मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ मदासुर। वरदान मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तो वरदान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए। मैं तुम्हें वंश वृद्धि का वरदान देती हूँ। तुम्हारा वंश फूले फले, तुम शक्तिशाली पुत्रों के पिता बनो। परंतु ऐसा कोई कार्य न करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुँचे। कल्याण भव। चलो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शं शक्ति स्वरूपिण्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शुं शिवप्रियायै स्वाहा। दैत्य शक्ति प्रकट हो। प्रतीत होता है भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न नहीं है। उन्होंने दैत्यों की उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रणाम दैत्य गुरु। मदासुर, तुमने अपने तपोबल से देवी शक्ति को प्रसन्न किया। हाँ गुरुदेव, वे मुझ पर प्रसन्न होकर वे प्रकट हुई। वे जब प्रसन्न हुई तो तुमने उनसे दैत्यों की उत्कर्ष और त्रिलोक विजय का वरदान मांगा। मौन क्यों खड़ा है मूर्ख? बोलता क्यों नहीं? आपने मुझे वरदान मांगने के लिए तो कहा ही नहीं था, केवल देवी आराधना करके शुद्ध होने के लिए कहा था। तो मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। असुरों में केवल शारीरिक बल होता है, बुद्धि
तो होता ही नहीं। और बुद्धि की शक्ति सदा ही शरीर की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब मैं क्या करूं दैत्य गुरु? मेरे सिर पर अपना सिर फोड़, फोड़ अपना सिर। अब तो कुछ नहीं कर सकता है। अब जो करना है मैं ही करूंगा। अरे तू तो इतना बुद्धिहीन है कि ये भी नहीं जानता तपस्या की जाती है वरदान प्राप्त करने के लिए। तुमने तप किया, देवी प्रकट हुई, फिर भी तुम बिना वरदान प्राप्त किए लौट आए। नहीं दैत्य गुरु, वरदान लेकर आया हूं। अरे तो बुद्धि के बैरी बोलता क्यों नहीं, क्या वरदान लेकर आया है? माता ने वंश वृद्धि का वरदान दिया, शक्तिशाली पुत्रों के पिता होने का वरदान दिया और कहा ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। अरे कर्महीन, ये भी कोई वरदान हुआ? असुरों की वंश वृद्धि तो बिना वरदान के भी होती रहती है। वंश वृद्धि भी कोई वरदान हुआ? अरे अज्ञानी, ये अभिशाप है, अभिशाप। अधिक वंश वृद्धि से बड़ा अभिशाप इस धरती पर अन्य कोई नहीं। तो मैं वंश वृद्धि का वरदान देवी माता को लौटा दूंगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। तो मूर्ख है मदासुर, तू कहीं का नहीं रहा। अरे बुद्धिहीन, असुरों का तो कार्य ही है जगत के प्राणियों को दुख देना। यदि तुम उन पर दया करोगे, करुणा दिखाओगे, तो तुम असुर कहां रह जाओगे? तुम तो देवता बन जाओगे, देवता। और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे वंश की वृद्धि कैसे होगी? तू तो तप करके भी अपनी लुटिया डुबो कर आया है। अब दूर हो जा मेरी दृष्टि से। चित्र है तो दैत्य वंश का। दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। रुक जा मूर्ख, जा कहां रहा है? देवी मां ने तुझे शक्तिशाली पुत्रों का पिता होने का वरदान भी दिया है। अब तो ऐसे पुत्र उत्पन्न कर जो तीनों लोकों में राज करे। मेरे मुख पर क्या लिखा है जो तू पढ़ रहा है? जैसा मैंने कहा वैसा कर। किसी सुंदरी को अपनी माया से मोहित करके उससे विवाह कर। बिना विवाह के तू कैसे उत्पन्न करेगा पुत्रों को? सुंदरी को मैं कहां ढूंढूं दैत्य गुरु? यहाँ 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 सुंदरियों का भंडार है। लगता है तेरा हर कार्य हमें ही करना होगा। जाओ मदासुर। राजा पुष्पसेन के राज उद्यान में राजकुमारी तिलोत्तमा किसी सुंदर पुरुष के प्रेम का प्रतिदान लेने के लिए तत्पर है। तू मदासुर है, श्रृंगार रस तुझ में कूट कूट कर भरा है। तिलोत्तमा को अपने हाव भाव से प्रसन्न करके उसे विवाह के लिए विवश कर। जा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राम दैत्य गुरु। ये सुंदर है। सुंदर, अति सुंदर। यही है मेरे सपनों का राजकुमार। मुझसे विवाह करोगी सुंदरी?
चंद्रमुखी। परमेश्वर, इस बार तो आपकी ध्यान समाधि दीर्घकाल तक रही। मैं कब से आपके दर्शन के लिए यहाँ खड़ी हूँ। देवी, इस बीच तुम शक्ति रूप धारण करके च्यवन ऋषि के विकार से उत्पन्न उनके दृष्टिपुत्र मदासुर को वरदान देकर लौट आई। हाँ स्वामी, उसकी निष्ठापूर्ण तपस्या और समर्पित भाव से की गई आराधना के लिए वरदान देना मेरे लिए अनिवार्य था। आप ध्यानमग्न थे, इसीलिए मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली। अब मदासुर विवाह करके 3 विकट पुत्रों को उत्पन्न करेगा, जो असुर वृत्ति में वृद्धि करेंगे। उन तीनों से देव और मानव सभी त्रस्त रहेंगे। इसके लिए तुम्हारे द्वारा दिया गया वरदान ही कारण होगा। महाराज पुष्पसेन की जय हो। पधारिए मंत्री विशाखदत्त जी। कहिए, क्या सूचना है? सूचना शुभ है राजन। आपके आदेश अनुसार राजकुमारी तिलोत्तमा के स्वयंवर का आयोजन कर लिया गया है और बड़े-बड़े राजाओं को स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भेज दिया। उत्तम, अति उत्तम। और महाराज, राजपुरोहित जी के निर्णय अनुसार आगामी पौष शुक्ल द्वादशी को राजकुमारी का स्वयंवर होगा। मंत्री जी, अतिथियों के आतिथ्य का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। अतिथि सत्कार में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। आप तनिक भी चिंता न करें महाराज, इसका प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। राजकुमारी तिलोत्तमा को ये संदेश जाकर देना होगा। तुम कौन हो महाशय? तुम्हें देखने के पश्चात तो मैं स्वयं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हे सुंदरी, प्रयत्न करके बताएं भद्र पुरुष कि आप कौन हैं? हे चंद्रमुखी, मैं वसंत देश का राजकुमार प्रेम प्रिय हूँ। मेरे पिताश्री का नाम मकर ध्वज है। मेरे जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा विवाह राजकुमारी तिलोत्तमा के साथ होगा, जिससे मेरी भेंट उद्यान में होगी। तुम मेरे सपनों की राजकुमार हो। कल रात ही मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था और आज ही तुम मुझे मिल गए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। हाँफते हाँफते तेरा तो बुरा हाल है सुदत्ता। तू पहले सांस ले ले, फिर कह जो कहना है। शीघ्र 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 कहना है। तो फिर कह जो कहना है। राजकुमारी जी, आपके पिता महाराजा पुष्पसेन ने आपके स्वयंवर की घोषणा कर दी है। आगामी पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आपका स्वयंवर होगा। अब क्या होगा? मैं स्वयंवर में आऊंगा, तुम मेरे गले में माला डालोगे, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। राजकुमारी जी, ये कोई राजकुमार था या मायावी था? ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। पुत्री, तुम्हारे मुख पर यह अवसाद कैसा है? तुम दुखी और उदास क्यों हो? पुत्री, अपने दुख का कारण बताओ। पिता के होते पुत्री दुखी हो, ये तो पिता के लिए अत्यंत घातक स्थिति होती है। पुत्री, अपने दुख का कारण बताओ। पिताश्री, मैं उद्यान में फूल चुन रही थी। उसी समय वहां राजकुमार प्रेम प्रिय आया और उसने मुझे सम्मोहित किया, किंतु
किंतु फिर वो वहां से अदृश्य हो गया पिताश्री, अदृश्य हो गया। और मेरी सखी सुदत्ता कहती है कि वो मायावी है। चिंता न करो पुत्री, भगवान श्री गणेश हर आने वाले संकट से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें सच्चे मन, भक्ति भावना और निष्ठा के साथ भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। अवश्य अवश्य पिताश्री, मैं श्री गणेश की आराधना अवश्य करूंगी। ओम गणपतये नमः। दैत्यगुरु, मैं राजकुमारी तिलोत्तमा से मिलकर आया हूँ, किंतु उसका स्वयंवर तो निश्चित हो गया है और वो स्वयं आशंकाओं से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना होगा? मेरा मार्गदर्शन करें दैत्यगुरु। आशंकाओं से पीड़ित तुम भी तो हो मदासुर। देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तिलोत्तमा ही तुम्हारे तीनों शक्तिशाली असुर पुत्रों की माता बनेगी। इसमें चिंता और आशंका का कारण क्या है? उसके स्वयंवर में तुम्हें इसी रूप में उपस्थित होना चाहिए। वो निश्चित ही तुम्हारे ही गले में वरमाला डालेगी। तो मुझे पुनः उससे भेंट करनी होगी। प्रणाम दैत्यगुरु। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी तिलोत्तमा, कहाँ हो तुम? राजकुमारी तिलोत्तमा, हम आ गए हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। तिलोत्तमा, प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरी रक्षा करें भगवान, मेरी रक्षा करें। चिंता न करो तिलोत्तमा, हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हमारी माता देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तुम्हें मदासुर से ही विवाह करना होगा, जो इस समय अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मदासुर, क्या मुझे एक असुर से विवाह करना होगा? तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तिलोत्तमा। राज उद्यान में तुमसे मिलने वाला ये असुर अन्य असुरों से भिन्न प्रकार का है। ये महर्षि च्यवन का दृष्टिपुत्र है तथा श्रृंगार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम हमसे अदृश्य नहीं रह सकते मदासुर। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तिलोत्तमा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना, ना ही इसका अहित करना, अन्यथा हमारा क्रोध प्रलय बनकर तुम पर टूटेगा। मैं ऐसा ही करूंगा श्री गणेश। मैं तिलोत्तमा को हृदय समर्पित कर चुका हूँ। मैं इसे सदा सुखी रखूंगा, इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तिलोत्तमा, अब तुम निर्भय होकर स्वयंवर में मदासुर को, जो राजकुमार प्रेम प्रिय के नाम से स्वयंवर में उपस्थित होगा, अपने पति के रूप में वरण करना। माता शक्ति के वरदान के अनुसार यह अनिवार्य भी है। हम माता के वरदान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विश्वास रखो, हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। तिलोत्तमा, श्री गणेश के दिए हुए अपने वचनों का हृदय से पालन करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि श्री गणेश माता शक्ति के ही पुत्र हैं।
अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वे रुष्ट हों। पिताश्री, अभी अभी श्री गणेश ने मुझे दर्शन दिए और माँ शक्ति के वरदान के अनुसार राजकुमार प्रेमप्रिय से विवाह करने का आदेश भी दिया। उत्तम। ये तो हर्ष की बात है, किंतु स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है, इसलिए अब स्वयंवर का आयोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की कृपा तुम्हें प्राप्त है और स्वयंवर में अपना मनपसंद वर चुनना तुम्हारा अधिकार है। अतः तुम राजकुमार प्रेमप्रिय के गले में वरमाला डालकर श्री गणेश का आदेश पूर्ण करो। गं गणपतये नमः। राजकुमारी तिलोत्तमा, कहाँ हो तुम? राजकुमारी तिलोत्तमा, हम आ गए हैं। गं गणपतये नमः। ओम 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 गं तिलोत्तमा, प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरी रक्षा करें भगवान, मेरी रक्षा करें। चिंता न करो तिलोत्तमा, हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हमारी माता देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तुम्हें मदासुर से ही विवाह करना होगा, जो इस समय अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मदासुर, क्या मुझे एक असुर से विवाह करना होगा? तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तिलोत्तमा। राज उद्यान में तुमसे मिलने वाला ये असुर अन्य असुरों से भिन्न प्रकार का है। ये महर्षि च्यवन का दृष्टिपुत्र है तथा श्रृंगार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम हमसे अदृश्य नहीं रह सकते मदासुर। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तिलोत्तमा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना, न ही इसका अहित करना, अन्यथा हमारा क्रोध प्रलय बनकर तुम पर टूटेगा। मैं ऐसा ही करूंगा श्री गणेश। मैं तिलोत्तमा को हृदय समर्पित कर चुका हूँ। मैं इसे सदा सुखी रखूंगा, इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तिलोत्तमा, अब तुम निर्भय होकर स्वयंवर में मदासुर को, जो राजकुमार प्रेमप्रिय के नाम से स्वयंवर में उपस्थित होगा, अपने पति के रूप में वरण करना। माता शक्ति के वरदान के अनुसार यह अनिवार्य भी है। हम माता के वरदान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विश्वास रखो, हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। तिलोत्तमा, श्री गणेश के दिए हुए अपने वचनों का हृदय से पालन करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि श्री गणेश माता शक्ति के ही पुत्र हैं। अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वे रुष्ट हों। पुत्री, ओम गं गणपतये नमः। पिताश्री, अभी अभी श्री गणेश ने मुझे दर्शन दिए और माँ शक्ति के वरदान के अनुसार राजकुमार प्रेमप्रिय से विवाह करने का आदेश भी दिया। उत्तम। ये तो हर्ष की बात है, किंतु स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है, इसलिए अब स्वयंवर का आयोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है।
भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की कृपा तुम्हें प्राप्त है और स्वयंवर में अपना मनपसंद वर चुनना तुम्हारा अधिकार है। अतः तुम राजकुमार प्रेम प्रिय के गले में वरमाला डालकर श्री गणेश का आदेश पूर्ण करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अचानक कैलाश का स्मरण कैसे हुआ गणेश? अवश्य ही तुम अपनी माता पार्वती से मिलने आए हो। जगत पिता, आप में मैं माता पार्वती और माता पार्वती में आपके दर्शन कर लेता हूँ। आप दोनों में से किसी एक का दर्शन करके मैं दोनों के दर्शन का लाभ ले लेता हूँ। अर्थात आपके दर्शन करने से मुझे माता पार्वती के दर्शन भी हो गए। आपका ये अर्धनारीश्वर स्वरूप तो सदा मेरे सम्मुख ही रहता है। बुद्धि के स्वामी हो तुम, बुद्धिमता की बातें अवश्य करोगे। हमारा विचार है कि देवी पार्वती को तुम्हारे आगमन का ज्ञान अब तक अवश्य हो गया होगा। वे शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होंगे। तुम्हारे प्रश्न का समाधान भी वे ही करेंगे। प्रश्न? हाँ गणेश, हम जानते हैं कि इस समय तुम अपने एक आराधिका के पास से आ रहे हो, साथ में उससे संबंधित प्रश्न भी लाए हो। विश्वेश्वर, जगत का हर पदार्थ, हर घटना आपकी दृष्टि के सम्मुख ही रहती है। इसलिए इस विषय में मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। मैं तो माता पार्वती से केवल यही जानने आया था कि उनके वरदान के फलस्वरूप जब मदासुर 3 शक्तिशाली असुर पुत्रों का पिता बनेगा, तब मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुत्र, मदासुर के पुत्रों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना जो धर्म और न्याय के अनुसार उचित हो। किंतु यदि तुम उनका संहार करने से बच सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। अपने माता के वरदान के साथ साथ तुम्हें अपने वरदान की भी रक्षा करनी होगी। इसीलिए तुम्हें अपनी विशिष्ट बुद्धि का उपयोग करना ही होगा। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य। देवी, तुम चिंतित ना हो। पुत्र गणेश जो भी कार्य करेगा उससे मदासुर का अहित अमंगल नहीं, अपितु मंगल ही मंगल होगा। राजकुमारी तिलोत्तमा पधार रही है। अपनी रुचि का वर चुनकर उसके गले में वरमाला डालो पुत्री। कभी सहन नहीं करेंगे। एक अनजान एवं अपरिचित राजकुमार के गले में वरमाला डालकर राजकुमारी तिलोत्तमा ने सभी की मान प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। हम ये अनीति कदापि होने नहीं देंगे। वरमाला भले ही उस गले में डाली है, पर गले तो तुम्हें हमसे ही मिलना होगा। आओ हमारे साथ। आओ। रक्षा करो देव, रक्षा करो। अब तो हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, हम ही संरक्षक। रक्षा करो। तिलोत्तमा ने मदासुर को अपना जीवन साथी चुनकर स्वयं को सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दिया। दोनों का प्रेम बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता जैसे नभ जल थल में उनके प्रेम की सुगंध फैल गई हो। समय के साथ साथ राजकुमारी तिलोत्तमा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। धनासुर,
लोलुपासुर और विलासासुर उनके जन्म से तिलोत्तमा अत्यंत प्रसन्न थे। असुर परंपरा के अनुसार तीनों पुत्र जन्म लेते ही युवा हो गए। पिताश्री प्रणाम। पुत्र धनासुर, लोलुपासुर, विलासासुर, मेरे प्रिय पुत्रों, माताश्री प्रणाम। विलासासुर, लोलुपासुर, पुत्र धनासुर, क्या हमारा जन्म इन गुफाओं में रहने के लिए हुआ है? कदापि नहीं। हमें तो महलों में रहना चाहिए। यहाँ वन में सूखे पत्तों, झाड़ियों और वृक्षों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। विलासासुर, सुंदरियों के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। हमें सुंदरियों को ढूंढ निकालना चाहिए। उनकी प्राप्ति के उपरांत यदि हमने स्वर्ण और रत्नों की कोई चमक नहीं देखी तो इन आंखों का क्या लाभ? धनासुर, मैं तुमसे और लोलुपासुर से सहमत हूँ। हमें महल, सुंदरियां तथा स्वर्ण रत्न आदि की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा। हाँ विलासासुर, बल प्रयोग करके ही हम अपार संपत्ति संचित कर सकते हैं। यदि सुख प्राप्ति के लिए हमें शक्ति का ही प्रयोग करना है तो अब विलंब क्यों? आप सुन रहे हैं स्वामी? हमारे पुत्रों के विचार किस दिशा में जा रहे हैं? भैया विलासासुर, हमें जो भी करना है शीघ्र कर लेना चाहिए। हाँ भैया, महल, सुंदरियां, स्वर्ण, रत्नादि यदि हमें प्राप्त करने ही हैं, तो विलंब करने से वो जितने दिन हमें प्राप्त नहीं होंगे, हम उसके सुख से उतने ही वंचित रहेंगे। बड़े और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बड़े अन्याय और बड़ी अनीति करनी पड़ती है। विलासासुर, उसके लिए तो हम तीनों तैयार ही हैं। हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। अन्याय और अनीति करेंगे तो सुख और संपदा भी तो प्राप्त करेंगे। नाथ, हमें अपने पुत्रों को समझाना चाहिए कि ये आसुरी वृत्ति अपनाकर अन्याय व अनीति न करें। तिलोत्तमा, देवी शक्ति के वरदान से प्राप्त हमारे ये तीनों पुत्र अत्यधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए ये अपनी शक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। इन्हें समझाना व्यर्थ होगा। दैत्य गुरु की जय हो। बंद करो ये अपना व्यर्थ कलाप। क्यों जय बोलते हो? किस लिए बोलते हो? हृदय से बोलते हो अथवा मुझे प्रसन्न करने के लिए? आप इतने रुष्ट क्यों हैं दैत्य गुरु? तुम अनुचित बात करोगे और हमें रुष्ट भी नहीं होने दोगे। तुम्हारा आचरण क्या प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है? मुझसे क्या अपराध हुआ है दैत्य गुरु? अक्षम्य अपराध हुआ है तुमसे। तुम्हारे पुत्रों के जन्म होने की सूचना तक हमें देने की आवश्यकता नहीं समझी तुमने। हम दैत्य गुरु हैं। हमारे कुल में 3 पुत्र जन्म ले और हमें सूचना तक नहीं। क्षमा करें दैत्य गुरु। तीनों पुत्रों की माता तिलोत्तमा नहीं चाहती थी कि आपको सूचित किया जाए। क्यों नहीं चाहती थी? पति की इच्छा के सम्मुख पत्नी की इच्छा का अर्थ ही क्या होता है? कहो, क्यों नहीं चाहती थी हमें सूचित करना? इसलिए कि इसके तीनों पुत्र कहीं आसुरी वृत्ति ना अपना ले। तिलोत्तमा, तुम एक असुर की पत्नी तथा शक्तिशाली पुत्रों की माता हो। हम असुरों के गुरु हैं। ऐसे में यदि तुमने असुरों की आसुरी शक्ति की वृत्ति में अवरोध उत्पन्न किया अथवा विरोध किया, तो हम तुम्हें मार्ग से हटाने में कदापि संकोच अथवा विचार नहीं करेंगे। मुझे मृत्यु का भय न दिखाए दैत्य गुरु। सदाचार मार्ग के पक्षधरों को मृत्यु का भय कभी होता भी नहीं। मृत्यु से भयभीत होते हैं दुराचारी। मैं तो अपने पुत्रों को सदाचार के मार्ग पर ले जाना चाहती हूँ। असुर की पत्नी और असुरों की माता सदाचार की बातें करती है। दुराचारी तो
असुरगण और देवगण में भी होते हैं। तो फिर क्या असुरों में सदाचारी नहीं हो सकते? मैं तो अपने पुत्रों को सदाचारी ही बनाऊंगी। मैंने अपने आराध्य श्री गणेश को वचन दिया है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। हम तुम्हारे तीनों पुत्रों को ऐसी आसुरी शक्ति से पूर्ण करेंगे जिसके चमत्कार को देखकर जगत चकित हो जाएगा। तुमने अपने निर्बल विचारों से मदासुर को तो कायर बना ही दिया है, किंतु तुम्हारे ये तीनों पुत्र तुम्हारे प्रभाव में नहीं आएंगे। ये तीनों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में दैत्य शक्ति की ध्वजा फहराएंगे, ध्वजा फहराएंगे। दैत्य गुरु की जय। अब तुम तीनों हमारे आश्रम चलो। हम तुम्हें वो सब प्रदान करेंगे जिसके तुम इच्छुक हो। हमारे साथ चलने और आसुरी वृत्ति अपनाने से ही भौतिक इच्छाएं पूर्ण होंगी। आओ हमारे साथ। ये क्या हो रहा है स्वामी? ये क्या हो रहा है? माता पिता के जीवित होते हुए पुत्र को मार्ग पर जा रहे हैं। सदाचार पर दुराचार की विजय हो रही है। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य मेरे पुत्रों को ले गए, मेरे पुत्रों को ले गए।